नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि लॉरेंस बिश्नोई का एनकाउंटर पर 1 करोड़ का ऑफर करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष राज शेखावत के नाम से एक वीडियो वायरल हो रहा है। उसमें राज सिंह दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में कहा जा रहा है कि अगर कोई पुलिसकर्मी बिश्नोई का एनकाउंटर करता है तो वे उसे 1 करोड़ 11,11,111 रुपए इनाम में देंगे और साथ ही परिवार की सुरक्षा की जिम्मेदारी करनी सेना लेगी। वीडियो में यह भी बताया जा रहा है कि इस भारत को भय मुक्त बनाने के लिए इस तरह के खतरनाक अपराधियों का सामना करना बेहद ही जरूरी है। जयपुर में चांदपोल का नाम बदलने की तैयारी 25 अक्टूबर के दिन नगर निगम हेरिटेज की तीसरी साधारण सभा की बैठक राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर झालाना में आयोजित की जाएगी। इस बैठक में कुल 13 प्रस्ताव पर चर्चा होगी। इसमें चांदपोल का नाम बदलने पर भी चर्चा होगी। दीपावली पर सभी पार्षदों को 10 अस्थायी कर्मचारी देने जैसे प्रस्ताव शामिल होंगे। मान गए रोने वाले बीजेपी नेता नरेंद्र मीणा राजस्थान में उपचुनाव की गहमागहमी के बीच एक बड़ी खबर सामने आई है। सलूम्बर विधानसभा से टिकट न मिलने से नाराज चल रहे भाजपा नेता नरेंद्र मीणा ने सोमवार को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मुलाकात की। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने नरेंद्र मीणा को मना लिया है। बता दें, भाजपा नेता नरेंद्र मीणा की मान मनोवल के लिए जयपुर से स्पेशल चार्टर प्लेन सलूम्बर भेजा गया था, जिसमें वे अन्य भाजपा नेताओं के साथ जयपुर पहुंचे थे। राजस्थान में ये 4 दिन हुए ड्राई डे घोषित। राजस्थान में नवंबर माह में 4 दिन तक सूखा दिवस घोषित किया हुआ है। इन सूखा दिवसों में शराब की बिक्री नहीं होगी। इस संबंध में आबकारी विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं। दरअसल राजस्थान में नवंबर में विधानसभा के उपचुनाव है। इस कारण चुनाव के दौरान 3 दिन और मतगणना के कारण 1 दिन, इस तरह कुल 4 दिन सूखा दिवस रहेगा। इन क्षेत्रों में 11 नवंबर को शाम 6 बजे से लेकर 13 नवंबर शाम 6 बजे तक सूखा दिवस घोषित किया है। उदयपुर में वन विभाग की कैद से भागा लेपर्ड। उदयपुर शहर से सटे लखावली इलाके की पहाड़ी पर पिंजरे में कैद हुआ लेपर्ड भाग गया है। उसे वन विभाग की टीम सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क लेकर गई थी। वन विभाग के कर्मचारियों को इसकी जानकारी सुबह करीब 8 बजे हुई। अब फिर से उसकी खोज शुरू हो गई है। पार्क के अंदर टीमें सर्च ऑपरेशन चला रही हैं। उपचुनाव के बीच राजस्थान सरकार का बड़ा दांव। राज्य सरकार ने विधानसभा उपचुनाव के बीच पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार की 7 योजनाओं के नाम बदल दिए हैं। यह सभी योजनाएं महिला एवं बाल विकास विभाग से जुड़ी हुई हैं। इन योजनाओं के नाम के आगे इंदिरा महिला जुड़ा हुआ था, जिसे हटा दिया गया है। राज्य सरकार के इस कदम को अगले माह होने वाले विधानसभा उपचुनाव से पहले बड़ा दांव मानकर देखा जा रहा है। उपचुनाव में किसी से गठबंधन नहीं कर रहे। राजस्थान कांग्रेस ने उपचुनाव में बिना गठबंधन मैदान में उतरने का फैसला किया है। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा है कि उपचुनाव में हम किसी से गठबंधन नहीं कर रहे हैं। हम 7 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस वॉर रूम में सोमवार को 7 विधानसभा सीटों पर पैनल तैयार करने और गठबंधन के मुद्दे पर कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक हुई। बैठक के बाद डोटासरा ने मीडिया से बातचीत में कहा, हमारी 7 सीटों पर तैयारी है। हमने 7 सीटों पर उम्मीदवारों के पैनल तय कर लिए हैं। 7 सीटों पर अलग अलग उम्मीदवारों के पैनल भेजेंगे, उसकी चर्चा कर ली है। राजस्थान के रेजिडेंट डॉक्टर्स फिर से हड़ताल पर। राजस्थान के जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर्स फिर से हड़ताल पर चले गए हैं। इससे पूरे प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था फिर से बेपटरी हो गई है। अकेले जयपुर के सवाई मानसिंह एसएमएस हॉस्पिटल में 100 से ज्यादा सर्जरी टालनी पड़ी है। बीकानेर के पीबीएम हॉस्पिटल में 50 से ज्यादा ऑपरेशन टालने पड़े हैं। सरकारी हॉस्पिटल के बाहर सड़कों पर मरीज पड़े हुए हैं। उधर एसएमएस हॉस्पिटल के इमरजेंसी डिपार्टमेंट ने कॉलेज प्रिंसिपल को पत्र लिखकर हड़ताल पर जाने वाले पीजी रेजिडेंट्स का लाइसेंस निरस्त करने की मांग की है। 14,000 से ज्यादा कार्मिकों को मिलेगा दीपावली बोनस। राज्य कर्मचारियों को दीपावली के बोनस की घोषणा के बाद अजमेर डिस्कॉम ने भी 14,000 से ज्यादा कर्मचारियों को बोनस के आदेश जारी कर दिए हैं। डिस्कॉम के कर्मचारियों को वर्ष 2023-24 के लिए यह बोनस दिया जाएगा। सचिव प्रशासन सीमा शर्मा ने बताया कि बोनस की गणना अधिकतम परिलब्धियां 7,000 रुपए तथा 31 दिन के माह के आधार पर की जाएगी। बोनस 30 दिन की अवधि के लिए देय होगा। प्रत्येक कर्मचारी को अधिकतम 6,774 रुपए बोनस देय होगा। 75% राशि नकद तथा 25% राशि कर्मचारी के सामान्य प्रावधायी निधि खाते में जमा की जाएगी। इस तोहफे से अजमेर डिस्कॉम के कर्मचारियों को दीपावली के अवसर पर वित्तीय सहायता मिलेगी और उनके त्योहार के जश्न में इजाफा होगा। होम वोटिंग के लिए 23 अक्टूबर तक करें आवेदन। राजस्थान विधानसभा उपचुनाव में
7 विधानसभा क्षेत्रों में बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं के लिए होम वोटिंग की सुविधा उपलब्ध रहेगी। 85 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक और 40% से अधिक दिव्यांगता वाले मतदाता घर पर रहकर ही वोट डालने के लिए निर्धारित प्रपत्र BLO के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का 2 साल का भर्ती संबंधी कैलेंडर जारी। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने सरकारी नौकरी के लिए आयोजित होने वाली परीक्षाओं का 2 वर्ष शेड्यूल जारी किया है। इसमें अक्टूबर 2024 से जून 2026 तक आयोजित होने वाली 70 भर्ती परीक्षाओं का पूरा ब्यौरा है। इस कैलेंडर में आवेदन, परीक्षा, दस्तावेज सत्यापन समेत विभिन्न बिंदुओं की तिथिवार जानकारी दी गई है। सीएम भजन लाल शर्मा का कहना है कि इससे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवाओं के सपने साकार होंगे। राजस्थान के 4 जिलों में आज भी बारिश का अलर्ट। राजस्थान में बेमौसम बारिश का दौर दूसरे दिन भी जारी रहा। भरतपुर, करौली, जयपुर, उदयपुर, बाड़मेर, अलवर, चूरू, माउंट आबू समेत कई शहरों में सोमवार को बादल छाने के बाद आंधी चली और बारिश हुई। वहीं कुछ इलाकों में ओले भी गिरे। पश्चिमी राजस्थान में सोमवार को हुई बारिश से तापमान में करीब 4 डिग्री तक गिरावट आई है। सबसे ज्यादा बारिश माउंट आबू में दर्ज की गई। पूर्वी राजस्थान के 4 जिलों में भी आज भी बारिश का अलर्ट है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर ने आज भी पूर्वी राजस्थान के भरतपुर, धौलपुर, अलवर सहित 4 जिलों के एरिया में दोपहर बाद आसमान में बादल छाने, कहीं कहीं हल्की बारिश या बूंदाबांदी होने की संभावना जताई है। वहीं पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में भी आंधी बारिश की गतिविधियां होने की संभावना है। शेष राजस्थान में मौसम साफ रहने और धूप निकलने की संभावना है। बागियों को मनाने मंत्रियों और सीनियर नेताओं को टास्क उपचुनावों में 6 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा के बाद बीजेपी में बगावत और मनमनुहार का दौर लगातार जारी है। पार्टी को सबसे ज्यादा देवली उनियारा, झुंझुनू और रामगढ़ सीट पर स्थानीय नेताओं के बागी तेवरों का सामना करना पड़ रहा है। कांग्रेस भाजपा आज कर सकते हैं उम्मीदवार की घोषणा। गरपुर जिले की 84 विधानसभा के उपचुनाव की नामांकन प्रक्रिया के चौथे दिन तक कांग्रेस और भाजपा प्रत्याशी तय नहीं कर पाई है। कांग्रेस ने जहां सीमलवाड़ा में बैठक आयोजित कर गठबंधन स्वीकार न कर कांग्रेस के कार्यकर्ता को प्रत्याशी बनाकर एकजुटता से चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, वहीं भाजपा ने भी भीतर खाने में प्रत्याशी चयन को लेकर तेजी बढ़ा दी है। संभावना जताई जा रही है कि दोनों ही प्रमुख राजनीतिक दल मंगलवार को प्रत्याशियों को लेकर स्थिति साफ कर सकते हैं। सांवरा सेठ को भेंट की 1.5 किलो चांदी की स्कॉर्पियो। श्री सांवलिया जी स्थित सांवरा सेठ के दरबार में सोमवार को एक भक्त ने 1.5 किलोग्राम से अधिक चांदी से बनी स्कॉर्पियो गाड़ी भेंट की। मंदिर प्रभारी राजेंद्र शर्मा ने बताया कि उदयपुर जिले की मावली तहसील के घासा निवासी सुखलाल डांगी ने मन्नत पूरी होने पर प्रभु सांवलिया जी को 1 किलो 648 ग्राम चांदी से बनी स्कॉर्पियो गाड़ी भेंट की। इसकी अनुमानित कीमत करीब 2 लाख रुपए है। जूली बोले, उपचुनावों में बीजेपी 7 सीट हारेगी। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने दावा किया है कि 7 सीटों पर हो रहे उपचुनावों में बीजेपी एक भी सीट नहीं जीतेगी। सभी 7 सीटों पर बीजेपी हारने जा रही है। जनता बीजेपी को हराने का मन बना चुकी है। बीजेपी सरकार के मंत्री केवल बातें कर रही हैं, काम किया नहीं। हिम्मत है तो सरकार के 10 महीने के कामों पर ही चुनाव लड़कर दिखा देना। कुछ काम हुआ ही नहीं, जनता इन्हें हराएगी। 27 अक्टूबर को जनसभा की आड़ में शिलान्यास गलत। जूली ने कहा, राज्य की भाजपा सरकार जयपुर के समीप दादिया गांव में जनसभा की आड़ में 27 अक्टूबर को पीकेसी ईआरसीपी का शिलान्यास कराना चाहती है। जयपुर जिले में आचार संहिता लागू नहीं है, लेकिन जयपुर के पड़ोस के कई जिलों में उपचुनाव हैं। इस जनसभा और प्रस्तावित शिलान्यास का मकसद उपचुनाव में राजनीतिक लाभ उठाना है। पोस्ट बैलेट के नियम में बदलाव। सेवा मतदाता सर्विस वोटर यदि महिला है और पति भी उसके साथ ही रहता है तो उसे भी सर्विस वोटर मानते हुए पोस्टल बैलेट की सुविधा दी जाएगी। पहले जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 20 की उपधारा 8 के अनुसार केवल पुरुष सेवा मतदाता की पत्नी जो उसके साथ रहती है को ही सेवा मतदाता के रूप में अपना वोट डालने की अनुमति थी। यह सुविधा महिला सेवा मतदाता के साथ रहने वाले उसके पति को उपलब्ध नहीं थी। जानकारी के मुताबिक इस संबंध में चुनाव आयोग द्वारा तर्क दिया गया था कि यह कई पात्र मतदाताओं को मतदान के अधिकार से वंचित करने जैसा है। अंगूठा लगवाकर उपभोक्ताओं का राशन डकार गए डीलर। बांसवाड़ा जिले में सैकड़ों उपभोक्ताओं से अंगूठा लगवाकर राशन का गबन किया गया। रसद विभाग ने 3 डीलरों के लाइसेंस निलंबित कर दिए हैं। यह कारनामा करने में 2 लैब्स व्यवस्थापक शामिल हैं।
वहीं एक निजी डीलर भी ऐसे ही कृत्य में पकड़ा गया है, जिसके खिलाफ भी कार्रवाई की गई है। रसद विभाग के अनुसार कुछ लोगों ने शिकायत की थी कि जिले में कुछ राशन डीलर उपभोक्ताओं से पोस मशीन पर अंगूठा तो लगवा लेते हैं, लेकिन बाद में उन्हें राशन देने से इनकार कर देते हैं, अगली बार देने की बात कहकर टाल देते हैं। बांसवाड़ा के भूकिया जगपुरा में प्रदेश की पहली सोने की खान। सुनहरे ढोरों वाले राजस्थान की धरती अब सोना भी उगलेगी। हाल ही प्रदेश की पहली सोने की खान बांसवाड़ा में नीलाम हुई है। खदान के लिए सड़कें बन रही हैं। 5 फीट खुदाई में ही पत्थरों में सुनहरे कण चमक रहे हैं। बांसवाड़ा के भूकिया, जगपुरा, दलवाड़ा, पंचमाहुरी गोल्ड माइंस में 4 गांवाएं की सीमाएं जुड़ती हैं। इन गांवाएं की आबादी 4 से 5 हजार है। बड़ा क्षेत्र वन विभाग के अंतर्गत है। मुहाना में 1000 किलो नकली घी मिलने का मामला। मुहाना में 16 अक्टूबर को पुलिस को छापे में मिला 1000 किलो घी जांच में नकली निकला। जांच में पता चला कि यह घी 800 ग्राम पाम ऑयल और 200 ग्राम रिफाइंड तेल को मिलाकर बनाया गया था। इसे बनाने की लागत सिर्फ 70 रुपए किलो थी, जबकि आरोपी 400 रुपए किलो तक में बेच रहा था। चांदी 1300 रुपये चढ़कर नए रिकॉर्ड स्तर पर। सोमवार को जयपुर सर्राफा बाजार में चांदी 1300 रुपए महंगी होकर पहली बार 99,800 रुपए प्रति किलोग्राम के नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई। हालांकि सोना स्टैंडर्ड ऑफ 22 कैरेट जेवराती सोना पूर्व स्तर पर रहा। उधर दिल्ली में सोना 750 रुपए की तेजी के साथ 80,650 रुपए प्रति 10 ग्राम के रिकॉर्ड स्तर पर बिका। वहीं चांदी 5,000 रुपए के उछाल के साथ सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंचकर 99,500 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई। त्योहार पर दुकानों में जांच तेज। बांसवाड़ा कलेक्टर डायन इंद्रजीत यादव के सख्त निर्देशों के बाद सोमवार को चिकित्सा विभाग की खाद्य सुरक्षा टीम ने 3 स्थानों से सैंपल लिए हैं। सीएमएचओ डायन एचएल ताबियार ने बताया कि शहर के 3 स्थानों पर कार्रवाई की, जिसमें से 2 मिष्ठान भंडारों से सैंपल लिए। साथ ही एक शहर के नजदीक स्थिति कुपड़ा गांव के राजकीय जनजाति आवासीय छात्रावास से खाद्य पदार्थों के सैंपल लिए गए। सभी 23 सैंपल सोमवार शाम को ही लैब में जांच के लिए भेज दिए हैं। बिना स्वीकृति रेस्टोरेंट निर्माण पर यूडीए ने दिया नोटिस। उदयपुर विकास प्राधिकरण ने राजस्व ग्राम मादड़ी पुरोहितान में पानी की टंकी के पास सर्विस रोड पर एक रेस्टोरेंट संचालक को नोटिस दिया है कि उसने बिना स्वीकृति के नियम विपरीत निर्माण कर लिया है। यही नहीं, लोगों का कहना है कि मौके पर उसने सर्विस रोड की सीमा में निर्माण कर रखा है। व्यापार मंडल कार्यकारिणी के 27 अक्टूबर को होंगे चुनाव। अनूपगढ़ के व्यापार मंडल में वर्ष 2024 से 25 के लिए नई कार्यकारिणी के गठन के लिए नियुक्त किए गए चुनाव अधिकारियों द्वारा चुनाव कार्यक्रम घोषित कर दिया गया। चुनाव अधिकारियों की तरफ से व्यापार मंडल के व्यापारियों की अस्थायी सूची जारी की गई। जयपुर समेत 4 जिलों में बारिश। जयपुर, भरतपुर, जालोर और बाड़मेर में सोमवार दोपहर अचानक मौसम बदला। भरतपुर में दोपहर 2:30 बजे तेज हवा और गरज के साथ 15 मिनट तक बारिश हुई। कहीं कहीं छोटे आकार के ओले भी गिरे। तेज हवा से मेले में लगा बड़ा झूला दूसरे झूले पर गिर गया। करीब 40 दुकानों का टेंट और सामान उड़ गया। तेज हवा से जसवंत मेला प्रदर्शनी में काफी नुकसान हुआ है। उदयपुर शहर के करीब दिखाई दिया लेपर्ड। उदयपुर शहर के पास एक बार फिर लेपर्ड का मूवमेंट नजर आया है। शहर के 7 किलोमीटर दूर गांव लियो का गुड़ा में रविवार रात 10:42 पर लेपर्ड कैमरे में कैद हुआ। इसके बाद सामने से एक कार के आते ही लेपर्ड झाड़ियों में भाग जाता है। यहाँ 7 दिन में दूसरी बार लेपर्ड का मूवमेंट नजर आया है। 18 अक्टूबर को यहाँ से 10 किलोमीटर दूर मदार इलाके में वन विभाग और पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन में एक लेपर्ड को गोली मारी गई थी। भीलवाड़ा में दीपावली अवकाश 1 नवंबर को करने की मांग। भीलवाड़ा में इस बार दिवाली 1 नवंबर को मनाई जा रही है, जहां दिवाली को लेकर प्रदेश भर में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। वहीं भीलवाड़ा में दिवाली को लेकर इस बार असमंजस की स्थिति को देखते हुए पुरोहित सेवा समिति के बैनर तले पंचांगकर्ता विधाका से कंपोनेंट प्लेसमेंट पंडित और ज्योतिषाचार्य द्वारा जिला को झापन दिया गया, जिसमें उन्होंने 1 नवंबर को लेकर अवकाश घोषित और सभी आयोजन 1 नवंबर यानी कि दिवाली पर आयोजित करने की मांग उठाई है। नगर व्यास पचर राजेंद्र व्यास ने कहा कि दिवाली को लेकर भीलवाड़ा शहर में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। राजस्थान सरकार इन लोगों को देगी फ्री लोन। राज्य में पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने गोपाल क्रेडिट अर्न कार्ड योजना का शुभारंभ किया है।
इस योजना के तहत गोपालकों को बिना ब्याज के 1 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा। इस योजना के तहत प्रदेश के 5 लाख गोपालक लाभान्वित होंगे। गोपालन के लिए राज्य सरकार अब गोपालकों को 1 लाख रुपए तक का फ्री लोन देगी, जिससे उनको गोपालन में सहूलियत हो सके। लोन की रकम को 12 समान किश्तों के माध्यम से भरा जाएगा। लोने लेने के लिए गोपालक को दुग्ध संघ और सहकारी समिति का सदस्य होना जरूरी होगा। जो पशुपालक सहकारी समिति को दूध बेचता है वह आर्ण लेने का अधिकारी होगा। दिवाली पर सरस डेयरी का तोहफा। इस दिवाली आमजन को मिठाइयों में अधिक विकल्प उपलब्ध कराने के लिए सरस डेयरी संघ ने कदम बढ़ाया है। इसके तहत सरस की ओर से प्रदेश के सभी जिलों के डेयरी संघ में अलवर का कलाकंद और बीकानेर के रसगुल्ले और राजभोग उपलब्ध होंगे। इसके अलावा संघ की ओर से मिठाई निर्माण में हाइजीन पर विशेष फोकस किया गया है। इस संदर्भ में सभी डेयरी संघ को मिठाइयों के निर्माण के समय हाइजीन, सैनिटेशन और उच्च गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने की हिदायत दी गई है। एसआई भर्ती परीक्षा को लेकर आई अपडेट। एसआई भर्ती 2023 को रद्द करने की मांग जोर पकड़ रही है। सोमवार को शहीद स्मारक पर युवाओं ने परीक्षा निरस्त करने की मांग को लेकर धरना देकर प्रदर्शन किया। आंदोलन का नेतृत्व कर रहे विकास बिधूड़ी ने कहा कि जब तक भर्ती रद्द नहीं होगी आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि एसओजी की ओर से खुलासा कर दिया गया है कि 6 पारियों का पेपर लीक हुआ था। पुलिस मुख्यालय ने भर्ती रद्द करने की सिफारिश भी की है। एसओजी ने आरपीएसएससी के 2 पूर्व सदस्यों को भी पेपर लीक में गिरफ्तार किया था। एसओजी अब तक 50 से अधिक ट्रेनी थानेदारों सहित 170 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। यह थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से कर दीजिए